जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं रंजना ग्रोवर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ गुरु जी के चैनल डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ गुरु जी 777 पर। यहाँ आपको सुनाए जाते हैं गुरु जी की महिमा भरे शुक्राना सत्संग, जो कि आप ही संगत परिवार के द्वारा भेजे जाते हैं और गुरु जी की कृपा से जिन्हें मैं जल्द से जल्द अपलोड करके आप सभी संगत परिवार तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करती हूँ। और गुरु जी का शुक्राना करती हूँ जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और सत्संग शेयर करने की ये सेवा मुझे प्रदान की। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी, अगर आपका भी कोई शुक्राना सत्संग है जिसे आप सभी संगत परिवार के साथ शेयर करना चाहते हों तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 8700112613 पर अपने रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज के थ्रू या फिर टाइप्ड मैसेज के थ्रू या फिर एक रजिस्टर पर अपना शुक्राना सत्संग साफ और बड़े अक्षरों वाली लिखाई में लिखकर उसकी फ़ोटो खींचकर भी आप मुझे भेजते हैं तो भी आपका शुक्राना सत्संग मैं जल्द से जल्द सभी संगत परिवार तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगी। संगत जी, आज का जो शुक्राना सत्संग है वो यूएस की आंटी जी का शुक्राना सत्संग है, जिसे मैं मंत्र जाप के साथ शुरू करूंगी। लेकिन उससे पहले मैं हाथ जोड़कर आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप ये शुक्राना सत्संग जो हैं किसी भी चैनल के सुने, बट उसे पूरा सुना कीजिए ताकि गुरु जी की पूरी ब्लेसिंग आपको मिल सके। अधूरा सत्संग सुनने से उनकी ब्लेसिंग्स आप तक पूरी तरह से पहुँच नहीं पाती है, तो ब्लेसिंग्स अधूरी रह जाती है। और संगत जी, जब आप सत्संग सुनते हैं तो लाइक करके और कमेंट में जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी लिखकर गुरु जी की ब्लेसिंग को प्राप्त ज़रूर किया कीजिए। और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए और ऑल का जो नोटिफिकेशन है बटन है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि इस चैनल पर आने वाले सभी सत्संग सभी पोस्ट आप तक पहुंचते रहें और गुरु जी की ब्लेसिंग आपको मिलती रहे। संगत जी, आप जो भी सत्संग सुनते हैं उन्हें लाइक ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि एक आपका किया गया एक लाइक हमें मोटिवेट करता है कि हम भले ही अपने सारे कामों को पीछे छोड़ें लेकिन पहले शुक्राना सत्संग शेयर करें ताकि सभी संगत परिवार का भला हो सके, सभी को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। तो संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग मैं शेयर करती हूँ मंत्र जाप के साथ, जो कि यूएस की आंटी जी का है। आंटी जी ने 2 शुक्राना सत्संग भेजे हैं, एक परसों और एक आज, तो मैं दोनों को एक साथ ही शेयर कर रही हूँ। आप भी मेरे साथ मंत्र जाप कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ गुरु जी चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाते हैं। संगत जी, ये सत्संग मेरी सिस्टर का सत्संग है। मेरी सिस्टर को सत्संग का इनवाइट आया था जो अर्ली मॉर्निंग था, और मेरे सिस्टर और मेरे ब्रदर इन लॉ ने सोचा कि वो बच्चों को लेके नहीं जाएंगे क्योंकि अर्ली मॉर्निंग है। और बट क्या हुआ कि उनकी डॉटर बोली कि उसको भी जाना है सत्संग में, और उनकी जो केयर टेकर है वो भी बोली कि उसको भी जाना है, तो सारी फैमिली वो सत्संग पे गए। आने के बाद जब मेरे ब्रदर इन लॉ सोए, उनको ड्रीम आया कि उनकी गाड़ी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है जिसमें वो सब भी थे, और बहुत कुछ गलत उन्होंने उस सपने में देखा। गुरु महाराज को पता था कि ये उन पे कोई कष्ट आने वाला है। उन्होंने पूरी फैमिली को सत्संग में बुला के ब्लेसिंग्स दी और उनका कष्ट ड्रीम में ही कटवाया। उसके लिए मैं गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी। गुरु महाराज ने ऐसे ही ड्रीम में मेरे भी बहुत सारे कष्ट कटवाए हैं, और गुरु महाराज तो हमारे अंग संग रहते हैं, हमें हर पल अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं। और एक सत्संग जो मुझे शेयर करना है वो मेरे हस्बैंड अंकल का सत्संग है। तो मेरे हस्बैंड अंकल इंडिया में हम लोग गए थे और मेरे हस्बैंड अंकल को जल्दी वापस आना था, और वो एक ही बार बड़े मंदिर गए थे और आने से पहले उनके मन में इच्छा थी कि वो गुरुजी के मंदिर जाएं।
तो हम लोग जिस सिटी में रहते हैं उस सिटी के ज्वेलर के पास गए थे, बिकॉज़ मेरी डॉटर को ईयर पियर्सिंग करानी थी। और वहाँ पे उन्होंने मेरे हस्बैंड अंकल के गले में चेन में गुरु महाराज का लॉकेट देखा, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे गुरु महाराज का मंदिर बना है। तो हम बहुत हैरान हुए, तो उन्होंने कहा पास में ही है, वॉकिंग डिस्टेंस पे। तो हम उनके साथ गए। जब वहाँ पे गए तो हमने देखा कि वहाँ पे मंदिर है, वहाँ गुरु महाराज की गद्दी लगी हुई है, हर जगह स्वरूप लगे हैं, मंत्र जाप चल रहा है। हम वहाँ पे बैठे, हमें जल प्रसाद मिला, टॉफ़ी प्रसाद मिला। हम जब वापस आ रहे थे तो मेरे हस्बैंड अंकल ने बताया कि ऐसे ऐसे उनके मन में इच्छा हुई थी और गुरु महाराज ने वो पूरी कर दी। अब मेरे हस्बैंड अंकल तो वापस आ गए, लेकिन हम लोग मैं, मेरी डॉटर और मेरे पापा, हम बाहर थे कहीं पे। और मैंने पापा को बोला कि पापा आज गुरुजी के मंदिर चलते हैं। तो हम लोग वहीं गए जहाँ पे हम पहले गए थे। वहाँ पे गए तो वहाँ गुरुजी का मंदिर था ही नहीं, वहाँ पे तो शिव मंदिर था और वहाँ पे किसी और की फ़ोटो लगी हुई थी। वहाँ पंडित जी बैठे थे। हमने उनसे पूछा कि यहाँ तो गुरुजी का मंदिर था, वो कहाँ गया? तो उन्होंने बोला कि अब यहाँ पे शिव मंदिर ही है। तो संगत जी, गुरु महाराज ने कैसे अपने बच्चों की जो मन की इच्छाएं हैं वो पूरी करते हैं। एक और सत्संग जो मेरी डॉटर का सत्संग है, मेरी डॉटर को क्या हुआ था कि लास्ट ईयर हमें सबको फ्लू हुआ। गुरु महाराज का मैसेज आया था कि कोई कष्ट आने वाला है और हम सबको फ्लू हो गया। होली का टाइम था और हम सब ने फ्लू शॉट्स लिए हुए थे, तो हम स्टिल बेटर थे। लेकिन मेरी जो डॉटर, उसने फ़्लू शॉट नहीं लिया हुआ था, तो उसका जो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मैं उसको डॉक्टर के पास लेके गई। डॉक्टर ने सारे टेस्ट किए और डॉक्टर ने बोला कि उसका यूरिन सैंपल भी दे दो। तो मैंने जब फ़र्स्ट टाइम यूरिन सैंपल दिया तो वो क्या हुआ कि गलती से गिर गया मेरा। और जब सेकंड टाइम जब मैं अपनी डॉटर को यूरिन सैंपल लेने के लिए रेस्टरूम में गई, तो मैंने देखा कि रेस्टरूम में बटरफ्लाइज ही लगी हुई थी चारों तरफ वॉल पे। और फिर उसके बाद जब मैंने वो सैंपल दिया तो उन्होंने कहा कि उसको कुछ नहीं है, जस्ट फ्लू ही है। बट फर्स्ट टाइम जो वो गिरा, गुरु महाराज ने बहुत बड़ा कोई कष्ट काटा, उसके लिए भी मैं बहुत शुक्राना करना चाहूँगी। और मैं ये बताना चाहूँगी कि उसको जब फ्लू हुआ तो वो कुछ भी खा पी नहीं रही थी, उसको कुछ भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, सिर्फ वो जल प्रसाद ले रही थी। और वो कोई पीडियालाइट या ORS सोल्यूशन भी नहीं ले रही थी, लेकिन उसके इलेक्ट्रोलाइट सिर्फ वो जल प्रसाद से ही ठीक रहे। और एक हफ्ते तक उसने सिर्फ और सिर्फ जल प्रसाद लिया, बट गुरु महाराज ने उसको बिल्कुल ठीक रखा। बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का, हर पल का, हर सांस का, हर बात का, अपना बनाने का, गले से लगाने का, कितने कष्ट कटवाने का और जीना सिखाने का, सही गलत में पहचान करवाने का। बहुत बहुत शुक्राना। अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम सुनते हैं आंटी जी का ही दूसरा शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरुजी की बेटी, गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ गुरुजी चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाते हैं। संगत जी, जब हम गुरुजी हमें अपने साथ जोड़ते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे फैमिली मेम्बर्स कनेक्टेड नहीं हैं और हमें ऐसा लगता है कि हमारे फैमिली मेम्बर्स भी कनेक्ट हो जाएं गुरुजी के साथ, बट कुछ भी हमारे हाथ में नहीं होता, क्योंकि हमें भी गुरुजी ने जब चाहा तब कनेक्ट किया। और गुरु महाराज कहते हैं कि मेरे दरबार में मेरी मर्ज़ी के बिना कोई नहीं आ सकता। ये महाशिव का दरबार है, यहाँ पे कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता। यहाँ पे हर चीज़ गुरु महाराज की मर्ज़ी से होती है। गुरु महाराज कभी सोते नहीं थे, क्योंकि उनको वो बोलते थे कि अगर मैं सो गया तो परले नहीं आ जाएगी। पूरे संसार को, पूरे सृष्टि को जो चलाने वाले हैं वो हैं हमारे गुरु महाराज। और जब उन्होंने
मुझे जोड़ा तो मेरा परिवार में मेरे हस्बैंड अंकल बच्चे नहीं जुड़े थे, और मेरी गुरु महाराज से अरदास थी कि गुरु महाराज इनको भी जोड़ लो। और एक बार कैसा हुआ कि लास्ट ईयर गुरु महाराज की कृपा से जब गणपति आए घर पे, तो गुरु महाराज की भी गद्दी लगी हुई थी और गणपति भी थे। और एक दिन गुरु महाराज एक दिन कुछ लोगों को आरती के लिए बुलाया हुआ था, और उस दिन मेरे हस्बैंड अंकल आरती की थाली बना रहे थे। जब आरती की थाली वो बना रहे थे तो उन्होंने फूल रखे आरती के लिए, और वो जो फूल थे दे वर फेसिंग टुवर्ड्स माय हस्बैंड। और वो अचानक से क्या हुआ कि जो फूल, उसमें से एक फूल गणपति की तरफ मुड़ गया, और वो जो एकदम ऐसे हुआ, वो डर गए, वो घबरा गए कि ये कैसे हो गया। और गुरु महाराज ने उस दिन बोला था कि मैं तेरे को अपना आभास दिलवाऊंगा, मेरी उपस्थिति तेरे को पता चलेगी। और एक ये हुआ, और उसी दिन एक हमारे नेबरहुड में से हमारी एक नेबर आई, उन्होंने हमारे घर में गुरु महाराज के स्वरूप को देखा और बोला कि ये कौन है। तो मैंने बोला कि वो हमारे गुरु महाराज हैं। तो उन्होंने कहा कि इनकी प्रेजेंस इतनी स्ट्रॉन्ग मैं फ़ील कर सकती हूँ यहाँ पे। और उसके बाद एक अंकल आए, उन्होंने बोला कि इस रूम में बहुत पॉजिटिविटी है। सो गुरु महाराज ने अपनी जो प्रेजेंस है वो बार बार दिखाई। और उस दिन और उससे उनका विश्वास जो फैमिली में है वो बढ़ाया। फिर उसके बाद गुरु महाराज ने अपने बड़े मंदिर भी बुलाया हम सबको। और जब वहाँ से मेरे हस्बैंड अंकल, मेरी डॉटर बाहर निकले, तो उन्होंने बोला कि उनके अंदर एक अलग सा चेंज था, एक कनेक्शन था गुरु महाराज के साथ। और मेरी अरदास थी जब फर्स्ट टाइम घर में सत्संग हुआ था कि हम मिल के गुरु महाराज का दरबार सजाएं फैमिली में। लेकिन वो अरदास 1 साल के बाद गुरु महाराज ने पूरी की, बिकॉज़ टाइमिंग्स गुरु जी के होते हैं, और हर चीज़ गुरु महाराज की होती है। यहाँ पे कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता। गुरु महाराज ने जो टाइम डिसाइड किया हुआ है उसी टाइम पे सब कुछ होता है। हमें जो मैसेजेस आते हैं बहुत पॉजिटिव मैसेजेस होते हैं, बट वो टाइमिंग्स उन मैसेजेस के इम्प्लीमेंटेशन के वो गुरु महाराज के ऊपर हैं। और गुरु महाराज कहते थे कि मेरी जो कही हुई बात है वो पत्थर की लकीर है। सो ये सब चीज़ें होती हैं बिकॉज़ गुरु महाराज ने बोली हैं, लेकिन वो कब होनी है वो गुरु महाराज डिसाइड करेंगे। इससे हमें सब्र सिखाते हैं, पेशेंस सिखाते हैं गुरु महाराज, और हमें और वाइज बनाते हैं एज अ पर्सन। बिकॉज़ हम लोग बहुत गलतियाँ करते हैं, हम इंसान इस कलयुग में गलतियों के पुतले हैं जो इस कीचड़ में फंसे हुए हैं। गुरु महाराज हमें सिर्फ ब्लेसिंग्स देने और सही रास्ता दिखाने आए, और ये भी हमारे कितने जन्मों की पूंजी है जिसके बाद हमें महाशिव जो गुरु रूप में मिले। ये हम लोग बहुत किस्मत वाले हैं जो हमें गुरु महाराज मिले, और हमें ये जो मौका मिला है ये सिर्फ मांग मांग के गंवाना नहीं है। गुरु महाराज कहते थे मैं बहुत कुछ देने आया था लेकिन दुनिया ने लिया ही नहीं, बिकॉज़ लोग सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ों से ही जुड़े रहे कि हमें घर दे दो, हमें पैसा दे दो, हमें गाड़ी दे दो, हमारे बच्चे को ये दे दो। तो हर कोई मांगता ही रहा, लेकिन उन्होंने सही चीज़ नहीं मांगी जो गुरु महाराज एक्चुअल में देने आए थे। गुरु महाराज कहते थे कि गुरु महाराज को गुरु महाराज से ही मांग लो। जब उनको मांग लिया तो आपको सब कुछ मिल गया। और गुरु महाराज के साथ बैठ के अरदास करनी चाहिए, उनको अपनी दिन की बातें बतानी चाहिए, लेकिन मांगना सिर्फ उनसे गुरु महाराज को गुरु महाराज से ही मांग लो। और अगर गुरु महाराज मिल गए उसके बाद उनके चरण मांग लो, और चरण मिल गए और उनसे प्यार नहीं हुआ फिर कोई फ़ायदा नहीं है, उनके बाद उनके चरणों की प्रीति मांग लो। सो बहुत 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 शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का। एक और सत्संग जो मुझे शेयर करना है वो मेरी डॉटर का सत्संग है। सो मेरी डॉटर के माउथ में बहुत सारे ब्लिस्टर्स हो गए थे और गर्मी के कारण, लेकिन वो मैंने उसको गुरु महाराज का जल प्रसाद जो मैं देती हूँ वही देती रही, और वो देने से उसके जो ब्लिस्टर्स है वो बिल्कुल ठीक हो गए। और मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का। और गुरु महाराज ने सेम सत्संग, मैं तो ये भूल भी गई थी क्योंकि हम इंसान तो मूर्ख है ना। गुरु महाराज तो हमारी इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं, इतना चीज़ों को ठीक करते हैं और हम भूल जाते हैं। गुरु महाराज ने आज ये सत्संग सुनवाया और याद दिलवाया कि इसका शुक्राना करना तो भूल गई। तो गुरु महाराज बहुत बहुत शुक्राना।
हर पल का, हर सांस का शुक्राना। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, ये थे आंटी जी के दोनों ही ब्लेस्ड सत्संग, जिसमें गुरुजी ने उनके पूरी फैमिली को सत्संग में बुलाकर और ड्रीम दर्शन देकर उनके सारे कष्ट कटवाए। फिर उनकी बिटिया को, उनके हस्बैंड को भी बड़े मंदिर के दर्शन करवाए। उनकी हेल्थ ठीक की, उनकी बिटिया की, जो उनके ब्लिस्टर्स की और फ्लू की प्रॉब्लम थी वो भी ठीक की। तो ऐसे ही गुरुजी अपनी कृपा सब पर बनाए रखिएगा और सर्वदा भला कीजिएगा। तो संगत जी, अगर आपका भी कोई शुक्राना सत्संग है तो आप भी शेयर कर सकते हैं। और मंत्र जाप के साथ मैं अगले शुक्राना सत्संग को शेयर करने की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।